फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग छोटे बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स कई बार पिला देते हैं, जब बच्चे बिना बताए ले लेते हैं तो उसके बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। क्योंकि एज पर एफडीए और एज पर जोहन हॉपकिन चिल्ड्रन सेंटर इन यूएस, ऐसा उन्होंने सर्वे किया है कि 17% के आसपास जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 12 से 15 साल रहती है, वो एनर्जी ड्रिंक्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ रहती हैं एनर्जी ड्रिंक्स रहती हैं, कुछ हम देखें तो स्पोर्ट्स ड्रिंक रहती हैं जिसमें 20-25% के आसपास शुगर कंटेंट रहता है। क्योंकि जब भी कोई इंसान स्पोर्ट्स कैटेगरी में एथलीट है, वो कहीं ना कहीं रनिंग कर रहा है या कुछ भी अपना स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको ग्लूकोज की जरूरत रहती है। वो जो शुगर कंटेंट है वो उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। बट जो एनर्जी ड्रिंक्स है, अगर आप ज़्यादा लेते हो, छोटे बच्चों को ज़्यादा पिला देते हो, इसमें कैफीन की मात्रा रहती है। अगर हम बेसिकली देखें, मोर देन 500 टाइप ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स हमारे पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, और जिनमें एक रेड बुल नाम की एनर्जी ड्रिंक आती है जिसकी मात्रा 80 mg पर ड्रिंक रहती है। कुछ ऐसी ड्रिंक्स भी अगर आप देखोगे उसमें 150, 200 और अप टू 300 mg पर ड्रिंक कैफीन की जो मात्रा है वो रहती है। एक छोटे बच्चे के लिए जिसके 15-16 साल के आसपास है, उसको 100 mg से ज़्यादा कैफीन की कंजम्पशन पर डे नहीं करनी चाहिए एज पर एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई भी बच्चा आपको बिना बताए एनर्जी ड्रिंक की कंजम्पशन ज़्यादा करता है या डेली बेसिस पे लेता है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देती है। और एज पर अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलिसेंट साइकेट्री, उन्होंने भी ऐसा बताया कि अगर आप बच्चों को ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पिलाते हो तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट रहता है वो डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, वो बच्चे रात को सो नहीं पाते क्योंकि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर कैफीन प्रेजेंट है, ये हमारी सीएनएस स्टिमुलेंट है, और हमारे सीएनएस के अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं या एनएमडीए कहते हैं, ये बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो उनका सीएनएस जो रात को एक्साइट रहता है, वो जल्दी सो नहीं पाते, और सो लेते हैं तो उनकी नींद जो है वो प्रॉपर जो स्लीप टाइम है वो कवर नहीं हो पाता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जब स्लीप टाइम कवर नहीं होता तो उनको बिहेवियरल चेंजेस आती हैं जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और वी कैन से अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप छोटे बच्चों को एनर्जी ड्रिंक पिलाते हो तो उनका ब्रेन में न्यूरोनल लॉस भी होता है, कोई ना कोई और भी जो आने वाले टाइम पे और डिजीज़ है वो जन्म ले सकता है। तीसरी सबसे बड़ी जो इशू रहता है कार्डियक प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें कैफीन प्रेजेंट है, कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अडल्ट भी हो, आपकी ये 40-50 साल है, तो आपको डेली 4 कप से ज़्यादा कैफीन नहीं लेनी चाहिए, मतलब कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक कप में 100 mg कैफीन रहती है। अगर आप 4 कप से ज़्यादा कॉफ़ी लेते हो तो आपको भी रात को नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्लीप एपनिया कह लें, जहाँ हम स्लीप डिस्टर्बेंस कह लें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि कैफीन जो है वो आपका हार्ट रेट बढ़ाती है, आपका बीपी बढ़ाती है। अगर आपको ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है, आप कार्डियक पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव हो, तो आपको एनर्जी ड्रिंक का कंजम्पशन या कैफीन का एक्सेसिव कंजम्पशन बहुत केयरफुली करना चाहिए। क्योंकि हार्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कार्डियक अरिथमिया, आपका रिदम चेंज हो जाना, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाना। उन लोगों का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, और बॉडी में हाइपोक्सिया लाइक कंडीशन फील होती है। और उससे भी ऊपर एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से सफ़र करते हो, जहां आप ओबीज हो, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो आपको एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती हैं। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होती है तो एक पेशेंट की बॉडी में, चाहे वो एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है, चाहे वो इंसुलिन ले रहा है, तो उसकी क्षमता कम रहती है ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करने की। और वो जो लोग रहते हैं उनका डायबिटीज के केस में ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता, और कई बार वो ये कहते हैं कि हमारी डाइट बहुत अच्छी है बट हमारी ड्रग जो है वो अफेक्ट नहीं दे रही। उसका इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एनर्जी ड्रिंक्स बिना बताए ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी हैं, जैसे रेड बुल में तो 80 mg पर ड्रिंक रहता है, बट कुछ मॉन्स्टर, बैंग या रॉकस्टर टाइप की एनर्जी ड्रिंक या कुछ और भी हैं जिनमें जो कैफीन की मात्रा है वो 100 mg से ज़्यादा रहती है। इसीलिए छोटे बच्चों को बहुत केयरफुली कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप अपने हार्ट को
प्रोटेक्टिव रखना चाहते हो तो आपको एनर्जी ड्रिंक का सेवन एज पर रिक्वायर्ड लिमिट करना चाहिए। अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी डिप्रेशन से सफ़र करते हो तो आपको कैफीन की मात्रा बहुत लिमिट में लेनी चाहिए। अगर आपको जीआईटी प्रॉब्लम है, ओबीज हो, डायबिटिक हो तो फिर भी आपको एनर्जी ड्रिंक की कंजम्पशन केयरफुली करनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है रीनल पेशेंट के लिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक लेने से, ज़्यादा कैफीन लेने से बॉडी से सोडियम लॉस होता है। जब भी आपकी बॉडी से सोडियम लॉस होगा तो ये आपकी नर्व कंडक्शन को चेंज करेगा, अल्टीमेटली आपकी हार्ट कंट्रैक्शन को चेंज करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन जो है वो बिना बताए या बिना मतलब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सो यू मस्ट सब्सक्राइब SSB फार्मर लर्निंग यूट्यूब चैनल and must watch our previous videos.